हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम में बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक की चर्चा कर रहे थे। 10वां स्कंद, अध्याय 30, श्लोक नंबर 35 नंबर श्लोक, इसकी बहुत चर्चा की। तो मैं फिर आगे और थोड़ा पढ़ रहा था। जीव गोस्वामी की जैसे हम लोग टीका पढ़ रहे हैं, उनकी और एक भी टीका है दूसरी, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी दूसरी एक टीका लिखी है। तो उसमें थोड़ा और तो कुछ और कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ बातें वहां पर मिली, तो मैं सोचा वो भी शेयर करूं, क्योंकि इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो इम्पोर्टेंट श्लोक को जितना अच्छा समझेंगे सब एंगल से उतना अच्छा होगा, ये सोच के मैं सोचा ये आपसे शेयर करता हूँ। ये श्लोक है स्क्रीन पे। श्लोक तो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके, फिर भी एक बार श्लोक सामने रख के करें, है ना। श्लोक है, रेमे तया चात्मा रत आत्मा रामोऽप्यखण्डित कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। इस श्लोक हमने पहले चर्चा की। तो देखिए, जीव गोस्वामी की और एक कमेंट्री है, वो भी साथ साथ में चल जाती है भागवतम में। यह बृहद क्रम संदर्भ। तो हमारे आचार्यों ने कितना मेहनत किया है। पहले तो जीव गोस्वामी के वैष्णव तोषणी है, उसके ऊपर सनातन गोस्वामी की बृहद वैष्णव तोषणी, जो कि उसको भी लिखने वाले जीव गोस्वामी ही हैं, एडिटिंग करने वाले। सनातन गोस्वामी ने लिखा, लेकिन एडिटिंग जीव गोस्वामी करना पड़ता है सब ग्रंथों का। और फिर जीव गोस्वामी की और एक कमेंट्री यहाँ पर है, बृहद क्रम संदर्भ। यहाँ पर भी दो है, क्रम संदर्भ भी है जीव गोस्वामी का, ऊपर मेरा क्रम संदर्भ आप देख रहे हैं, और बृहद क्रम मतलब चार चार टीकाएं, खाली अकेले जीव गोस्वामी की 4 टीका। सोचिए ऐसा मेहनत किसने किया होगा। किसी ने नहीं, किसी की 4 टीका नहीं है, एक ही टीका सबकी, 2 टीका भी किसी की नहीं मिलेगी। तो यह बृहद क्रम संदर्भ, मैं सोचा इसमें थोड़ा आप लोग को बताता हूँ। और यह चैतन्य मंजूषा, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 2 टीका लिखी है, सॉरी, सारार्थ दर्शिनी और चैतन्य मंजूषा। ये 2 टीकाओं से कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें मिली, जो मैं सोचा आपसे शेयर करता हूँ। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पहले बृहद क्रम संदर्भ से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, फिर आगे चले जाएंगे। अथ तस्या एव वृत्तांतम श्री सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुति रेमे इत्यादि। ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तया सर्वा विहाय या नीता इत्यर्थ। तया, तया मतलब उसके साथ रमण किया। उसके साथ मतलब किसके साथ? सर्वा विहाय या, जो सबको छोड़ के जिसको लेके गए थे उसके साथ। ये तो सिंपल बात है ना। तो तस्य वैषम्य एतद इत्याहु, कहते हैं रे में तया, उसके साथ रमण किया, सबको त्याग करके, इससे वैषम्य उत्पन्न होता है। वैषम्य मतलब भेदभाव, इससे भेदभाव का दोष उत्पन्न होता है। तो रेमे तया, ये 2 शब्दों में कि इसके साथ रमण किया, इससे तो इमिडिएटली उसका दोष का खंडन अगले शब्दों में हो रहा है। रेमे तया स्वात्म रत, स्वात्म रत शब्द से उस भेद का दोष को खंडन किया जा रहा है क्रम संदर्भ में। कैसे? वैषम्य मतलब विषमता, एक को ज्यादा प्रधानता देना, किसी को ज्यादा किसी को कम,
ऐसे करने से जैसे प्रसाद बांट रहे, किसी को 2 रसगुल्ला दे दिया, अपना मित्र है, अपने ग्रुप का आदमी है, अपने जाति का आदमी, उसको 2 मिठाई दे दिया और दूसरों को 1 मिठाई दिया। इस प्रकार का भेदभाव अच्छा नहीं होता है, इसकी निंदनीय है। तो इसलिए ऐसा विषमता का दोष भगवान में लग सकता है, तो उसको खंडन करने के लिए बोल रहे हैं। न तो तस्य वैषम्यम एतद इत्याहु आसु विरहितासु गोपेषु आत्मरत रेमे तया स्वात्मरत। स्वात्मरत का अर्थ कर रहे हैं गोपेषु आत्मरत। रेमे तया का अर्थ करें, आत्मरत का अर्थ करें गोपियों के साथ। आत्मना मतलब मन में, रतम मतलब रमणम, स्वात्मरत। आसु, आसु मतलब गोपियों से, रेमे तया स्वा, तया और उसके बाद स्वा, तया और स्वा को दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आंसू शब्द निकलता है उसमें से। तो आंसू शब्द से निकल, आंसू शब्द से उठा रहे हैं, आंसू शब्द से उठा के गोपियों को वहां डाल रहे, फिक्स कर रहे हैं। गोपीशु, आंसू मतलब इन लोग के साथ, इन लोग के साथ मतलब गोपियों के साथ। तो रेमे तयासु आत्मरत, तो कैसे गोपियों के साथ रमण किया? रेमे तयासु आत्मरत, आत्मरत मतलब जो मन में, आत्मा मतलब मन, रत मतलब मन में रमण कर रहे थे, किसके साथ? गोपियों के साथ। ये अर्थ है तया सह नित्या सह रेमे। कहने का अर्थ है कि जो आत्मा में, मन में गोपियों से रमण कर रहे थे, वो इसके साथ रमण किए, ऐसा अर्थ हुआ। तो ननु कथम एतत् ज्ञातम, ये कैसे अर्थ निकाल रहे आप? हाँ, क्वेश्चन, ऐसा अर्थ कैसे निकला? तो उसका उत्तर जीव गोस्वामी दे रहे हैं, क्योंकि आगे लिखा आत्मारामोपि अखंडित। आत्मारामो मतलब अचिंत्य ऐश्वर्य वाले भगवान। आत्माराम मतलब अचिंत्य परम ऐश्वर्य वाले भगवान। और अतएव अखंडित, अखंडित मतलब अखंड, अखंड प्रेमा, अतुल्य प्रेमा। जो कृष्ण है अखंड प्रेम है, अतुल्य प्रेम वाले, मतलब जितना भक्त प्रेम करते उतना ही वो प्रेम करते हैं। इसलिए आत्मा रामोपि अखंडित, यद्यपि अचिंत्य परम ऐश्वर्य वाले हैं, लेकिन वो अखंडित है, अखंड प्रेम वाले हैं। क्योंकि दक्षिण नायकत्वात्, श्री कृष्ण दक्षिण नायक है। दक्षिण नायक, मैंने पहले भी बताया कि वाम होता है, बाया और दक्षिण, दक्षिण और वाम्य। तो वाम्य स्वभाव और दक्षिण स्वभाव, तो कृष्ण दक्षिण स्वभाव वाले नायक हैं। इसलिए ये भागवतम में 10वां स्कंद में 32वें अध्याय में 21 नंबर श्लोक में कृष्ण कहेंगे, आगे चल के कृष्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मया परोक्षम भजता तिरोहितम। इस श्लोक में कृष्ण कहेंगे कि जब आप लोग विरह में भटक रही थी, आप लोग मेरे विरह में जब मुझे ढूंढ रही थी, तब मैं आपको परोक्ष, मैं दिख नहीं रहा था, आप लोग को अदृश्य था। परोक्ष था मतलब प्रत्यक्ष नहीं था, परोक्ष रूप से मैं आपको भजन कर रहा था, भजता तिरोहितम, मैं बाहर से तिरोहित हुआ था, लेकिन परोक्ष रूप में आप लोग को भजन कर रहा था। आप लोग की परोक्ष रूप में आप लोग को मैं स्मरण भजन कर रहा था। ये श्लोक आ गया, ये स्वयं कृष्ण बोलते हैं। इसका मतलब यद्यपि गोपियां उनको ढूंढ रही है, लेकिन श्री कृष्ण परोक्ष रूप में मतलब दिख नहीं रहे, अंतर्धान होकर के उनका ही भजन कर रहे, मतलब भजन मतलब उनका स्मरण कर रहे हैं। तो तेन तासु मानसम रमणम, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वात्म रथ का अर्थ निकाल रहे हैं क्रम संदर्भ में। स्वात्म रथ मतलब श्री कृष्ण स्वात्म रथ,
रेमे तया स्वात्म रत, गोपियों के साथ मन में, मन मानस आत्मा में जो ऑलरेडी रत थे, रमण कर रहे थे गोपियों से, आत्मा मन पूर्वक गोपियों में, जिनका मन गोपियों में लगा हुआ था, वो मानसिक रूप से गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं। तासु मानसम रमणम अस्याम कायिकम, और शरीर से इस गोपी के साथ है, शरीर से इस गोपी के साथ है, और मन में उन गोपियों को भी वो ध्यान में उनको भूले नहीं है। जैसे कि पिछले श्लोकों में गोपियों का ऐसा आक्षेप था, आप लोग को याद होगा, गोपियों ने आक्षेप किया था कि देखो कि हम सबको भूल गया, कितना निष्ठुर है ये कृष्ण, कि हम लोग को अनुसंधान भी नहीं है उसको, उसके साथ ऐसा रमण में मग्न है। हम लोग यहाँ विरह की दावानल में जल रही हैं, और उनको अनुसंधान तक नहीं है हमारा, कि हम लोग जिंदा हैं कि नहीं। तो ये बात को खंडन करके कहा जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है। उनको मन में गोपियों को याद कर रहे थे कि ये लोग विरह में, मेरे विरह में बहुत दुखी है गोपियां, ये उनको याद आ रही है गोपियों की, लेकिन शरीर से फिर भी इनके साथ वो रमण कर रहे थे। ये अर्थ हुआ। तो यद्यपि मन में उनको गोपियों का याद आ रहा है कि गोपियों को देख रहे हैं वो, मतलब भगवान तो सब कुछ देख सकते हैं ना, अंतर्यामी, तो देख रहे हैं गोपियों को विरह में, और गोपियों को भी देख रहे हैं, और साथ साथ में इनके साथ भी वो विहार कर रहे हैं। ये अर्थ हुआ रे में तया स्वात्मरत शब्द का। तो ये है। और आगे जो लिखा है कामिनाम दर्शन दैनम स्त्रीणाम चैव दुरात्मतम, ये जो शब्द है इसका अर्थ अगले श्लोक में चैतन्य मंजूषा में और अच्छे से चक्रवर्ती ठाकुर ने एक्सप्लेन किया है, तो वहां से डायरेक्ट पढ़ेंगे। अभी चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, दूसरी टीका चैतन्य मंजूषा, कह रहे हैं रेमे तया स्वात्म रत इत्यादि सुख उक्ति, सुखदेव गोस्वामी की उक्ति है। अस्या अयम अर्थ, इसका अर्थ ये है, श्लोक का क्या अर्थ है, स्वात्मा रत, स्वात्मा रामोपि अखंडितो अपि तया सह रेमे, यद्यपि वो आत्मा राम है, आत्मा में रमण करने वाले हैं, और अपि उसके बाद भी अखंडित भी हैं, फिर भी उसके साथ रमण किए। तो डायरेक्ट मीनिंग हुआ, अभी उसका मीनिंग बताएंगे अंदर। आत्मा रतत्वादि, तो चक्रवर्ती ठाकुर भी सेम ऑब्जेक्शन जो जीव गोस्वामी ने उठा रहे हैं कि जैसे आत्मा राम आदि वियुक्त कथम सर्वा परित्यज्य केवलम दयाशा रमते, यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान आत्मा राम है और सब कुछ है उनमें गुण, तो फिर सब गोपियों को त्याग करके केवल एक उसके साथ रमण क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अथवा हाँ, ये दूसरा ऑब्जेक्शन है, ये जीव गोस्वामी वाला ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन ये है कि वो आत्मा राम है, मतलब अपने आत्मा में रमण करते हैं, तो फिर इस एक के प्रति इतने आसक्त क्यों है कि उसके लिए सबको छोड़ दिए और इसके साथ रमण ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर उसका आंसर दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्शन ये है कि आत्मा राम होते हुए भी वो एक के प्रति इतना आसक्त क्यों है कि सबको त्याग करके उसके साथ रमण करने गए। उत्तर दे रहे हैं, ये कामिनो भवन्ति ते दिना भवन्ति, ये जो शब्द है कामिनाम दर्शन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम, ये जो श्लोक है इसके ऊपर ही बहुत सारा कमेंट्री चल रहा है, क्योंकि इसका बहुत अर्थ निकल सकता है, इसका गलत अर्थ भी हो सकता है, इसलिए उसको सही समझाने के लिए बार बार कमेंट्री आ रही है। कहते हैं कामिनाम
दर्शयन् दैन्यम्। ये कामिनो भवन्ति ते दीना भवन्ति। जो कामी होते हैं वो दीन होते हैं। दीन मतलब यहाँ पर नीचा, नीचे गिरना पड़ता है। जो कामी होते हैं वो दैन्य होते, उनका दैन्य होना पड़ता है। और या स्त्रिया भवन्ति तो दुरात्मा भवन्ति। जो स्त्री होती है वो दुरात्मा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या, नायम कामी नैता अपि स्त्रिय। तो यहाँ पर कृष्ण कामी नहीं है, न अयम कामी, ये कामी भी नहीं है, और ये गोपियां स्त्री भी नहीं है। ना तो ये कामी है, इसलिए इनके लिए लागू नहीं हो सकता ये बात, क्योंकि कृष्ण कामी नहीं है, आत्मा राम है। और ये स्त्रियां भी नहीं है, इसलिए इन लोग के लिए ये लागू नहीं होगा। तो कौन है ये स्त्रियां नहीं तो क्या है, एता किल चिदानंद शक्ति रूप। ये चिदानंद शक्तियां हैं, चिदानंद शक्ति स्वरूपा है। गोपियां क्या है, चिदानंद शक्ति स्वरूपा है। आसाम पार्थक्यम नास्ति। एता किल चिदानंद शक्ति रूपा आसाम पार्थक्यम नास्ति। ये जो गोपियां हैं वो भगवान की ही जो अंतरंगा शक्ति है, लादिनी शक्ति है, वो लादिनी शक्ति का ही विस्तार है। सब गोपियां चिदानंद शक्ति के विस्तार है। इसलिए इन गोपियों का कृष्ण से पार्थक्य नहीं है, कृष्ण से पृथक नहीं है गोपियां। इसलिए, और गोपियों में आपस में सब गोपियां एक है, गोपियां अलग अलग नहीं है, एक ही है, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए एकया सह रमणम एवं सर्वासाम रमणम इति बोधयन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कृष्ण एक के साथ रमण कर रहे हैं तो उसका मतलब सर्वासाम रमणम भवति, रमणम इति। एक के साथ रमण करें मतलब सबके साथ रमण करें। एक को आनंद दे रहे मतलब सबको आनंद दे रहे हैं। एक को आनंद देने से सबको आनंद मिलेगा, क्योंकि सब एक ही शक्ति, चिदानंद शक्ति की शक्ति रूपा है सब गोपियां। तो ये समझा रहे हैं, ये रेमे तयासु आत्मरत, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण रेमे तयासु आत्मरत, उसके साथ रमण कर रहे हैं, उसके द्वारा सबको ही आनंद दे रहे हैं। उसके साथ रमण करें, उसके साथ सबको आनंद दे रहे हैं, ये अर्थ होता है। दूसरा अर्थ, यदवा आसु परित्यक्तासु आत्मना आत्मा तादात्म्येन रमणम यस्य, तो अखंडित। दूसरा अर्थ है जो पिछली बार ऑलरेडी हमने चर्चा किया जीव गोस्वामी का क्रम संदर्भ में। दूसरा अर्थ होता है रेमे तया स्वात्म, आंसू शब्द को निकाला जा रहा है, तया और स्वात्म से बीच में से आंसू शब्द उठ रहा है। आंसू शब्द से ये बोल रहे कि जो गोपियां परित्यक्त गोपियां थी, उनको भी हृदय में, मन में वो धारण करके रखे हैं, इसलिए उसको साथ में रखे हुए इनके साथ रमण कर रहे हैं। उन गोपियों को भी अपने मन में धारण किए हुए हैं, आत्मरत हैं, और इनके साथ रमण कर रहे हैं। ये अर्थ हुआ। ततस्ता अपि रमयति तया सच रमते। इसका मतलब उन गोपियों को भी आनंद दे रहे हैं और इसको भी आनंद दे रहे हैं। ता अपि रमयति तया सच रमति, उनको भी आनंद दे रहे हैं और इनको भी आनंद दे रहे हैं। अतः परम अचिंत्य महिमत्वम, ये परम अचिंत्य महिमा है कि श्री कृष्ण की परम अचिंत्य महिमा है कि वो इन गोपियों के साथ भी अपने मन में इन गोपियों को भी याद कर रहे हैं, इनको भी आनंद दे रहे हैं मन पूर्वक, उनका भी भजन कर रहे हैं मन में, उन गोपियों को भी याद रखा हुआ है और अपने मन में धारण करके रखा, और साथ साथ में
शरीर से इनके साथ भी विराज कर रहे हैं और इनको भी आनंद दे रहे हैं। ये कृष्ण का परम अचिंत्य महिमा है, ऐसा वो कर सकते हैं। तो इसलिए वो कामिनाम दर्शन दैन्यम, इसलिए वो ये श्लोक अगला बात आया। उस बात का अर्थ क्या है? कामिनाम खलु एवं कर्तुं न शक्नुवन्ति प्राकृतत्वात्। कामिनाम दैन्यम दर्शन, इसका अर्थ क्या हुआ? जो कामी पुरुष है, इस संसार में जो कामी पुरुष है, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये अर्थ हुआ। कामिनाम दर्शन दैन्यम, कि कामियों का अक्षमता, असमर्थ, कामी लोग असमर्थ होते हैं, ये अर्थ हुआ। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा भगवान ने करके दिखाया। कामिनाम दर्शन दैन्यम, क्या नहीं कर सकते हैं? ये अचिंत्य शक्ति जो भगवान प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी शक्ति कामी लोग कभी नहीं कर सकते हैं। कामिनाम खलु एवं कर्तुं न शक्नुवन्ति, ऐसा कभी नहीं कर सकते। और स्त्रीणाम च दुरात्मता, स्त्रियश्च दुरात्मानः, और स्त्रियां को दुरात्मा कहा गया। तो कैसे दुरात्मा? तो यत एवं विधम माम न भजन्ति जीवम स्वमेव भजन्ति। तो भौतिक स्त्रियां जो हैं, वो सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। किसको भक्ति करते? जीवम सब, सब मतलब डेड बॉडी। तो जो जीवम सब, जो भौतिक भौतिक पुरुष होता है, वो जिंदा भी मुर्दा है, क्योंकि उसका शरीर मल मूत्र मांस पेशी रुधिर, रुधिर अस्थि मज्जा, इन चीजों से बना हुआ है। ऐसा भौतिक शरीर में जो जो स्त्रियां जिन भौतिक शरीरों की सेवा कर रही है, वो शरीर तो कुछ दिन के बाद आत्मा निकल जाएगा तो डेड बॉडी बन जाएगा। अभी खाली वो जिंदा दिख रहा है, लेकिन वो मरा हुआ ही शरीर है। तो जो मरा हुआ जिंदा दिखने वाला शरीर की जो सेवा करती हैं, वो स्त्रियां मुझे चिदानंदमय मेरे प्रभु की सेवा नहीं करती, मेरी भक्ति नहीं करती है, वो स्त्रियां दुरात्मा हैं। ये अर्थ में इस श्लोक को आया। वो वो कामी भी दैन्य है, जो उनको दैन्यता दिखाया, और स्त्रियों की दुरात्मता दिखाई। और आगे कहते हैं, यद्वा आत्मा रामोपि अखंडितोपि न विद्यते खंडितम यस्मात्। आत्मा रामोपि अखंडित, जो कभी खंडित नहीं होते, वो अखंडित है। एक रसोपि, यद्यपि वो एक रस है, भगवान हमेशा अखंडित है, मतलब एक रस है, फिर भी क्या हुआ? कामिनाम दैन्यम पाद पतनादि व्यग्रम दर्शनम। तो दैन्य, दैन्य मतलब यहाँ पर दीनता। क्या दीनता? पाद पतन आदि, पाँव में पड़ना, पाँव में पड़ना, ऐसी दैन्यता भगवान ने दिखाई। पाँव में पड़ना, ऐसा दैन्यता भगवान ने दिखाया। तो ये बात यहाँ पर नई हम लोग को मिली। तो भौतिक जगत के लोग भौतिक कामना वासना पूरी करने के लिए स्त्रियों के पाँव में पड़ते हैं, पाँव में पड़ते हैं, और बहुत कुछ चाटुकारी करते हैं, बहुत कुछ, मतलब ये उनकी दैन्यता है। भौतिक पुरुष जब भौतिक काम के लिए स्त्रियों के पाँव में पड़ते हैं, तो वो निंदनीय है, प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय है। और वो दैन्यता उनकी, क्योंकि वो वहां पर सुख मिलने वाला नहीं है, वहां पर अल्टीमेटली दुख मिलेगा, और संसार में ज्यादा से ज्यादा उनका बंधन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पतन हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण जब अपने भक्तों के पाँव में पड़ते हैं, तो वो ऐसी भौतिक कामना से प्रभावित होकर के नहीं कर रहे हैं। वो आध्यात्मिक प्रेम है, चिन्मय प्रेम है भक्तों का। वो प्रेम भगवान को ऐसा
करवा रहा है। तो प्रेम की वजह से भगवान अपने भक्तों के पाँव में भी पड़ रहे हैं। प्रेम उनको ऐसा करवा रहा है। तो वहाँ पर एक काम, वहाँ पर प्रेम है, इतना अंतर है। यहाँ कामवश भौतिक जगत में लोग कामवश स्त्रियों के पाँव में पड़ जाते हैं, वह स्त्रियाँ पुरुष के पाँव में पड़ती है। और कृष्ण चिन्मय जगत में प्रेमवश अपने भक्तों के पाँव में पड़ रहे हैं। तो ऐसा दयनीय उन्होंने प्रदर्शन किया कृष्ण ने, जो भौतिक जगत में भौतिक कामी लोग इस प्रकार दैन्यता प्रकट करते हैं स्त्रियों के सामने, ऐसी दैन्यता भगवान ने अपने प्रियाओं के सामने प्रकट की। यह है कामिनाम दर्शन दैन्यम, ये अर्थ है। हम जानते हैं कि जब फेमस एक फोटो देखा होगा आपने जिसमें भगवान अपना सर गोपी के चरण में, ऐसा एक फोटो दिखता है। यद्यपि ऐसे फोटो को हमें ज्यादा प्रचार व प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बहुत ही गोपनीय है, लेकिन है, ऐसी लीला हुई है। तो हमारे जयदेव गोस्वामी का लीला बहुत फेमस है, जिसमें वो एक कविता रचना कर रहे थे जयदेव गोस्वामी। और कविता रचना जयदेव गोस्वामी कल्पना से नहीं करते हैं, उनको लीला भगवान की दिखती है, वह हृदय में लीला की स्फुरित होती है, लीला हृदय में प्रकाशित होती है, और वो लिखते जाते हैं। तो लिखते लिखते उनको ये बात आई कि भगवान गोपी के पाँव में पड़ते हैं, जो यहाँ लिखा है चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो उनकी कलम रुक गई। जो जयदेव गोस्वामी इतने महान भक्त हैं, जो जिन्होंने सब श्रृंगार रस के बहुत सारे भजन लिखे हैं, माधुर रस के बहुत सारे भजन कीर्तन, और उसमें पूरे डूबे हुए हैं, फिर भी उनकी कलम, उनका हाथ रुक गया, हाथ नहीं चल पाया, ये बात लिख नहीं पाया। इससे हमें समझना चाहिए कितना सीरियस है मैटर, कि हमें इतना खुलेआम इसका प्रचार करना व बोलना व बहुत लोगों को ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जयदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति का भी कलम रुक गया, वो लिख नहीं पाया, उनका साहस नहीं हुआ लिखने का। फिर भगवान जयदेव गोस्वामी दिमाग एकदम विचलित हो गए, डिस्टर्ब हो गए कि क्या हो रहा है, ऐसी बात में कैसे लिखूं, ये कैसे सही हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा है सही है, लेकिन मेरे मन में आ रहा है, लेकिन बात लगता है ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तब जयदेव गोस्वामी को बहुत टेंशन हो गया, पसीना पसीना हो जा रहे थे, तो वो उन्होंने कलम को रख दिया, कलम को रख दिया, और भी क्या करें, मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ, तुम खाना बनाओ। श्री पद्मावती को बोल के जयदेव गोस्वामी स्नान करने गए। इधर भगवान स्वयं शिखंड मौली, जिनके सर पे मोर मुकुट है, वो जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर के आए, और पद्मावती को बोला कि कलम और कागज दो मुझे, मुझे याद आ गया, मैं भूल गया था, उस समय याद नहीं आ रहा था क्या लिखना है, मुझे याद आ गया, इसलिए मैं स्नान नहीं करके बीच में वापस आ गया, तो बाद में फिर भूल जाऊंगा, जल्दी जल्दी कलम और कागज दे दो वापस। वो पद्मावती ने वो खोल दिया, तो भगवान ने स्वयं वो बात लिख दिया। बात क्या है, देहि पद पल्लवम उदारम, हमारे चरण मेरे सर पे रखो, ये बात भगवान ने कहा, भगवान ने खुद लिख दिया, हमारे चरण मेरे सर पे रखो। ऐसा बात कौन भक्त लिख सकता है, मतलब विचार के बाहर चली जाती, कल्पना के बाहर। लिख के भगवान फिर पोथी बंद किए, और फिर बोले ठीक है मैं स्नान करके आता हूँ, तुम खाना बनाओ, चले गए। फिर जयदेव गोस्वामी आते हैं, और आकर के पद्मावती बोले कि इतना जल्दी आ गए। हाँ मैं आ गया, जल्दी क्या है, मैं तो जो गया था और आया वापस। ठीक है, भोजन किया, और बोले नहीं आप तो अभी आए थे और आपने बोला कि लिखा, और तो आप बोले कि मैं, मुझे पेन दो, जल्दी पेपर दो, मैं लिख लूंगा, और आप इतना जल्दी कैसे आ गए। तो फिर जयदेव गोस्वामी ने बुक को खोल के देखा, वो जो बात उनके दिमाग में आ रही थी वो ऑलरेडी बुक में लिखी थी।
देवी पद पल्लव उदारम। तो जयदेव गोस्वामी ये देख के बहुत बहुत हृदय में भगवान के प्रति बहुत उनको भगवान के प्रति अपने आप को कृतज्ञ और धन्य धन्य मानने लगे कि हे प्रभु, आप मेरे द्विधा को मिटा के खुद आकर के लिख दिए। वो एक कृपा का विचार करके जयदेव गोस्वामी बहुत हृदय में व्याकुल हो गए और आनंदित हुए, भगवान की तरफ डूब गए। और उन्होंने कहा कि पद्मावती तुम धन्य हो, वो और मैं नहीं था, वो साक्षात शिखंड मौली कृष्ण थे, वो तुमको आके दर्शन दिए। उन्होंने ये बात लिखा है। ये श्लोक भगवान ने लिखा, जयदेव गोस्वामी की राइटिंग तो भगवान ने अप्रूव कर दिया। जयदेव गोस्वामी जो कुछ लिखते हैं वो भगवान के द्वारा अप्रूवल है, क्योंकि साक्षात भगवान उसको पढ़ रहे हैं और आके करेक्शन भी कर दिया। खुद करेक्शन नहीं, लाइन पूरा कर दिया। तो वही बात यहाँ लिखा है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के पाँव में पड़ते हैं गोपी के, और वो पाँव में पड़ना वो आध्यात्मिक प्रेम के द्वारा उन्होंने ऐसा लीला किया। लेकिन भौतिक लोगों के लिए वही चीज बहुत निंदनीय होती है भौतिक जगत में। कामना दर्शन दैन्यम, ये था लीला। और ये जो ग्रंथ गीत गोविंद, जिसमें जो मैंने लीला बताई, ये लीला गीत गोविंद में आती है। और गीत गोविंद भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए आज भी भगवान जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाना पड़ता है सोने के समय। और उनके ऊपर जो वस्त्र पहनाते, वस्त्र के ऊपर गीत गोविंद लिखा रहता है, वो तभी उनको नींद आएगी। तो ये गीत गोविंद की महिमा है जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा। मुझे पता है कि बहुत लोग सुन के तुरंत अपना, कुछ भक्त ऐसे हैं कि इसको सुन के तुरंत ऑडियो बना के भक्तों को स्प्रेड करेंगे, लेकिन ऐसा स्प्रेड करने की चीज नहीं है। ये सब चीज अपने आप में रखना ठीक है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने अंदर ही रखिए। हमें करना है जो लोग जिस लेवल के उस लेवल का। हमने कभी लीला नहीं बताई, हम तो जानते हैं 25 साल से, लेकिन अभी एक आया कॉन्टेक्स्ट इसलिए बताया, राइट कॉन्टेक्स्ट में बताया, ठीक है। बोलने की नहीं थी, फिर भी आगे बढ़ते। फिर कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर, तथापि तस्या प्रसादो न जाता है। तो भगवान पाँव में पड़ते हैं उस गोपी के, फिर भी वो गोपी तस्या प्रसादो न जाता, फिर भी वो गोपी प्रसन्न नहीं हुई। फिर भी वो गोपी प्रसन्न नहीं हुई, पाँव में पड़ने के बाद भी प्रसन्नता नहीं दिखाई उसने। इति आलक्ष्य, ये देख करके, स्त्रीणाम च दुरात्मताम दुषादताम एव यथा यथा दैन्यम करोति तथा तथा सापि वह मुख्यम करोति। ये देख करके श्री कृष्ण उनके पाँव में पड़ जाते हैं, फिर भी वो प्रसन्न नहीं होती है गोपी। और ये देख करके बोलने की स्त्रियों की दुरात्मा देखो, हठीलापन देखो, उनका मान देखो, उनका घमंड देखो, उनका मन कितना कठोर है। दुरात्मताम दुसाधताम, उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन है, ऐसा सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। मतलब यथा यथा दैन्यम करोति, और जितना जितना वो दीनता प्रकट कर रहे हैं भगवान, तथा तथा सापि वह मुख्यम करोति, उतना उतना वो अपने मुंह को फिरा रही है गोपी। वो उनके पाँव में जितना जितना दीनता प्रकट कर रहे हैं, वो गोपी उतना उतना अपने मुंह को ज्यादा फिरा के मान अपना बढ़ा रही है। जितना, ये तो मतलब भौतिक जगत का भी ऐसा नियम है ना, भौतिक जगत में आप अगर विनम्र होंगे तो सामने वाला बोलते चढ़ बैठेगा, इतना विनम्रता मत दिखाओ, ऐसे बोलते रहते हैं। वो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम पॉलिसी स्ट्रेटेजी की भगवान जितना जितना दीनता प्रकट कर रहे हैं,
वो उतना उतना मान अपना बढ़ा रहे और अपना मुंह को और ज्यादा फिरा रहे हैं उनसे। ये कोई दोष नहीं, ये यही मतलब वो नायिका का यही रोल है। ऐसा ही वो श्रृंगार रस में यही रोल है कि उनको मान वाला ही उनका अभिनय है, वही रस है उनका, उसमें मान ज्यादा से ज्यादा करेंगे वही लीला, तभी लीला संपन्न होगी, तभी वो लीला में रंग आएगा। जितना मान स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक नेचुरल उनका स्वभाव है ऐसा। तो कह रहे हैं तथा तथा सापि वैमुख्यम करोति, जितना जितना भगवान उनके दैन्य दिखा रहे हैं, वो उतना उतना अपना मान बढ़ाते जा रही है वो गोपी। और अपना वैमुख, अपना मुख को भी फिरा दे रही है, मुख ऐसे घुमा दिया है दूसरी तरफ, उनकी तरफ देख नहीं रही है कृष्ण के प्रति। वो उनको बेचारे प्रार्थना किए जा रहे हैं, उनको उनको समझाने का, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किए जा रहे हैं, और वो अपना मुख ज्यादा से ज्यादा फिरा रहे हैं। तो ऐसा रोष, ऐसा मान क्यों किया, मान करने का कारण क्या, ऐसी क्या घटना घट गई कि उनको मान हो गया? तो उसका कारण चक्रवर्ती ठाकुर आगे बता रहे हैं कि वो गोपी क्यों मान कर रही है, ऐसा कौन सी घटना घट गई, कुछ कारण भी तो होना चाहिए मान करने का। कारण है मत सख्य त्यक्ता इति रोषम प्रकटयति। वो रोष प्रकट कर रही है कृष्ण के प्रति। क्यों रोष प्रकट कर रही है? कि मत सख्य त्यक्ता, तुमने मेरी सखियों को परित्याग क्यों किया? तुम मेरी सखियों को परित्याग कर दिए हो, वो लोग को तुम विरह में, विरह के अग्नि में डाल दिया हो। सब विरह में मेरी सखियां सब दुखी हैं, मेरी सखियां बहुत परेशान हैं, तुमको ढूंढ रही है, और तुम अब मेरे साथ इधर विहार करने आए हो मेरे को लेके, लेकिन वो लोग बहुत दुखी हैं। इस इस भाव से वो गोपी अपना मुंह फिरा रही है और गुस्सा कर रही है, गुस्सा कर रही है उनके ऊपर, ये भाव था। इति द्वयम दर्शन संपादन तथैव भक्त वशता लीला प्रति। तो ये दोनों दिखा रहे भगवान, दोनों दिखा रहे पुरुष का दैन्य, पुरुष का दैन्य जो कामी पुरुष वो दीन हो जाते हैं, अथवा भगवान उनके पांव में पड़ रहे दीनता का लीला प्रकट कर रहे हैं। और स्त्रियों का दुरात्मा उनको इतना मनाने के बाद भी मानती नहीं है, दुरात्मा आती है, वो भी दिखा रहे, वो भौतिक स्त्रियों के लिए, इधर के लिए नहीं, यहाँ आध्यात्मिक लीला है। तो इनके लिए क्या है? भक्त वशता लीला प्रकटति। भक्त वशता, भगवान भक्तों के वश हो जाते हैं, भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं, ऐसी लीला भगवान प्रकट कर रहे हैं कि भगवान बोलते मैं भक्तों के वश में हूँ। कृष्ण में गीता में कहते हैं, कृष्ण ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरी भक्ति करता है मैं भी उसी प्रकार भक्ति करता हूँ। जितना भक्तों का प्रेम ज्यादा होगा भगवान के प्रति, उतना भगवान उनके द्वारा बिक जाते हैं, खरीद, भक्त प्रेम के द्वारा भगवान को खरीद लेते हैं। इसलिए भगवान उनके प्रेम के सामने झुक जा रहे हैं, उनका प्रेम इतना है तो उनके सामने झुक जा रहे हैं। भक्त वशता प्रकटयति, भगवान भक्त वशता प्रकट कर रहे हैं कि मैं भक्तों के वश में हूँ। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भौतिक लोगों की, स्त्रियों का और पुरुषों का दैन्य और दुरात्मा भी दिखा रहे हैं। एक साथ दो दो चीज एक साथ हो रहा है। मतलब सुखदेव गोस्वामी एक बाण से दो निशान ताक रहे हैं, दो ठो निशान एक बाण से ताक रहे, एक कथा से दो बात बोले। एक एक निशान हो गया कि भगवान का परम प्रेम और भक्त वशता का दिखा रहे, दूसरा निशान से भौतिक लोगों का कि क्या दशा होती है कामी पुरुषों की और नारियों की, वो बता रहे हैं। दो चीज एक साथ दिखा रहे हैं। यद्वा कामिनो यथा दैन्यम कुर्वन्ति तथा दर्शन अति आसक्तो भूत्वा रेमे। दूसरा अर्थ है कामी पुरुष जिस प्रकार, कामिनो यथा दैन्यम कुर्वन्ति, कामी लोग जितने दीन हो जाते हैं, इस प्रकार
उसी प्रकार भगवान अति आसक्त, अपने भक्त के प्रति बहुत आसक्त है, ऐसा लीला, ऐसा इस अति आसक्त होकर के उन्होंने अपने भक्त के साथ रमण किया, यार किया, अति आसक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान आसक्त हुए भगवान भक्त के प्रति। एवं स्त्रीणाम परित्यक्तानाम गोपीनाम दुरात्मताम दुखात्मताम दर्शयन्। इधर दुरात्मा का और एक अर्थ बताया जा रहा है। तीसरा अर्थ है मेरे ख्याल से, तीसरा अर्थ है गोपियों को दुरात्मा इस तरह से कि वो दुरात्मा मतलब दुख आत्मा, गोपियां दुखी हो गई, गोपियों का दुख, क्योंकि कृष्ण एक के साथ रमण करे, इसलिए गोपियों की हालत दुरावस्था होगी, दुखी हो गई, वो दुरात्मा का अर्थ किया। अभी पूरे श्लोक का एक साथ अर्थ बता रहे हैं, लास्ट में अयम अर्थ बोल के चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। अयम अर्थ मतलब पूरे श्लोक का जिस्ट बता रहे हैं, जितना भी आचार्य का टीका पढ़ा सबका जिस्ट आ जाएगा इसमें। अहम एवं तव अति वशीभूत, वशोभूत, इसका अर्थ है कि मैं आपके बहुत वशीभूत हो गया हूँ, मैं आपके प्रेम के द्वारा वशीभूत हो गया हूँ, आपका जो मेरे प्रति प्रेम है उससे मैं वशीभूत हो गया हूँ। त्वं यदि अत्र गर्भम उद्भाषि तदा वा इव भविष्यसि ता इव भविष्यति इति भावार्थ सूचनम। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे वशीभूत हो गया हूँ, तुम अगर ऐसा सोच करके अभिमान करोगी, अगर तुम ऐसा सोच करके गर्व करोगी, गर्वम उद्वहसी, कि मैं तुम्हारे बहुत वशीभूत हो गया हूँ, ऐसा सोच करके अगर तुम गर्व करोगी तो फिर तुम्हारा भी उन गोपियों की जैसी दशा होगी। जैसे गोपियां विरह में तड़प रही है गर्व करने के कारण, तुमको भी उन गोपियों के जैसे विरह में तड़पना पड़ेगा अगर तुम गर्व करोगे कि कृष्ण मेरे वश में आ गए हैं, ऐसा सोचोगे तो। और भविष्य इति भावी अर्थ सूचनम, भावी अर्थ मतलब आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि वास्तव में इनको भी तड़पना पड़ेगा। आगे श्लोकों में आएगा कृष्ण इनको भी छोड़ देते हैं, इनको भी त्याग कर देते हैं, इनको भी विरह में तड़पना पड़ता है, पड़ेगा आगे श्लोकों में। तो वो यहाँ पर उसका संकेत दे रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, संकेत दे रहे हैं इस श्लोक में, ऐसा संकेत आ रहा है। तुम अगर गर्व करोगे कि मैं तुम्हारे वश में हूं तो फिर तुमको भी तड़पना पड़ेगा। और दूसरा अर्थ है तो ये जो अर्थ बताया ये पिछले शब्दों से कनेक्शन है। पिछले श्लोक में कहा गया कि गोपियों के दुखात्मका, गोपीनाम दुरात्मताम दुखात्मकताम दर्शन, मतलब अर्थ ये हुआ कि गोपियों की दुखी अवस्था को दिखाया। गोपियां जितनी दुखी हैं, ऐसे तुमको भी दुखी होना पड़ेगा अगर तुम गर्व करोगी, ये अर्थ हुआ। अभी आगे कहते हैं यद्वा यो यह कामी स देना। हाँ, जो कामी होता है वो दिन होता है, दिन मतलब दिन, दिन, जो कामी होता है वो दिन होता है। यथा कामी, यो नैवम, यो यह कामी स देना, यथा कामी, यो नैवम स नैवम यथा हम, मतलब जो कामी है वो देन है, जो जो कामी होता है
वो दिन होता है। और जो कामी नहीं है वो दिन नहीं होता है। जो कामी नहीं है उसको दिन नहीं होता। कामी नाम दर्शन दैन्यम, कामी नाम दर्शन दैन्यम। जो कामी है उसको दिन होना पड़ता है, लेकिन क्योंकि मैं कामी नहीं हूं इसलिए मैं दिन नहीं हूं। ये अर्थ हुआ। यथा अहम, मैं दिन नहीं हूं क्योंकि कामी नहीं। एवं या स्त्रिय ता दुरात्मा नाम यथा स्त्रिय। तो जो स्त्री होती है वो दुरात्मा होती है। या नैव ता नैव यथा गोप्य। कहते हैं जो स्त्री होती है वो दुरात्मा होगी, लेकिन जो स्त्री नहीं है वो दुरात्मा नहीं है। हाँ, जो कामी होता है वो दैन्य होता है, क्योंकि कृष्ण कामी नहीं है इसलिए दैन्य नहीं है। जो स्त्री होती है वो दुरात्मा होती है, लेकिन गोपियां स्त्री नहीं है। तो क्यों स्त्री नहीं है उसका फिर आगे एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्त्री का अर्थ दूसरा बताया जा रहा है। स्त्री का अर्थ दूसरा होगा। कहते हैं कि इति व्यक्तिरेका अनुमानेन कामिनां दैन्यं स्त्रीणां च दुरात्मतां दर्शयन् रे में दुरात्मतां दर्शन रे में अपराकृतम यथा सा तथा रे में इत्यर्थ। तो कहते हैं कि स्त्री का अर्थ क्या हो रहा है। स्त्री का अर्थ बोलते हैं स्त्रीणाम इति नहीं केशस्तनत्वम एवं स्त्रीत्वम। और स्त्री किसको कहते हैं। स्त्री का अर्थ क्या है। पुरुष और स्त्री में क्या फर्क है। बोलते हैं जिनके बाल बहुत लंबे हैं और जिनका छाती फुला हुआ है वही स्त्री नहीं, उसको स्त्री नहीं कहते। उससे खाली स्त्री का परिचय नहीं है। तो अब तो फिर बोलते देवहूति, माता देवहूति भी स्त्री गए, वो तो बहुत बड़ी महान है। वो तो देवहूति तो कपिल देव की माता है। वो भी देखने में तो स्त्री है। देखने में स्त्री होने से स्त्री नहीं होता है बोलते हैं। वो तो बहुत महान है, तत्व ज्ञान वाली है। इसलिए स्त्री का दूसरा अर्थ है आच्छादक। तो है ना बद्ध, जो आच्छादन करने वाली, बांधने वाली। मतलब जो कुआं होता है, वो कुआं के ऊपर घास होता है, तृण। वो तृण से कुआं कुआं ढका रहता है। और उसमें जो पशु होता है वो घास चरने जाता है तो कुएं में गिर जाता है। तो कुएं में गिरता है, उसमें तृण खाने के लोभ से गिरता है और फिर बद्ध हो जाता है। तो जो पुरुष ऐसे स्त्रियों में आसक्त होते हैं वो कुएं में गिर के बद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्त्री का अर्थ है जो पुरुष को बांध देती है। वो जो पुरुष को कुएं में गिरा के बांध देती है उसको स्त्री कहा जाता है। लेकिन गोपियां वैसी स्त्रियां नहीं है, इसलिए यहाँ पर दुरात्मा उनके लिए प्रयोग नहीं है। देवहूति भी जैसे कोई भी बड़ी स्त्रियां जो बड़ी बड़ी भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो सब इस कैटेगरी में नहीं है। ये एक अर्थ निकाला चक्रवर्ती ठाकुर ने। यद्वा कामिनाम दैन्यम यथा भवति तथा रे में। और एक अर्थ निकाल रहे हैं, बहुत सारे अर्थ और एक अर्थ बता रहे हैं कि ऐसा भगवान ने रमण किया कि कामी लोग भी सोचने में पड़ जाएंगे। वो लोग भी अपने आप को फेल समझेंगे। इतना अच्छे से भगवान ने आनंद किया, रमण किया। स्त्रीणाम त्यक्तानाम बाह्यताम सच में नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये था दो टीका मुझे लगा शेयर करूं। वैसे तो हम लोग सार्थक दर्शिनी और वैष्णव तोषणी पे ही हमारा चल रहा है, लेकिन मैं जब देखा कुछ अच्छी बातें यहाँ पर भी थी, तो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसको पूरी तरह से समझ लेना जरूरी है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया, तो जो हम लोग का जूम क्लास हो रहा है, जब
सेशन, उसके बाद में पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर जरूरत हो, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो ले लेंगे। हरे कृष्ण।